संसद में अमित शाह ने 130वीं संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि कोई नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, अगर वो किसी आपराधिक मामले में 30 दिन तक जेल में या हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सरकार का कहना है कि ये राजनीति के शुद्धिकरण के लिए किया जा रहा है। अब कोई नेता जेल में बैठकर सरकार नहीं चला सकता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये कानून सरकार अपने फायदे के लिए लेकर आ रही है और इस कानून का यूज करके सरकार किसी को भी जेल में डलवा सकती है और किसी भी राज्य सरकार को गिरा सकती है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, पीएमएलए कानून के तहत ईडी किसी पर भी मुकदमा करके उसे गिरफ्तार कर सकती है और मजे की बात यह है कि पीएमएलए कानून में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कानून में बेल मिलने में 6 महीने तक का समय लग जाता है और सबसे बड़ी बात कि ईडी जैसी एजेंसियां केंद्र सरकार के अंडर काम करती हैं। यानी पीएमएलए कानून ईडी को ये पावर देती है कि वो सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, इन पर करप्शन के आरोप लगे और इन्हें जेल भेज दिया गया और 177 दिन जेल में रहने के बाद इन्हें बेल मिल गई और इनका आरोप अभी भी साबित नहीं हुआ। अब अगर ये कानून अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त होता तो उनसे उनकी सीएम की कुर्सी छीन ली गई होती। इसी तरह यूपीए सरकार के एक मंत्री ए राजा पर भी करप्शन के आरोप लगे थे और वो 1.5 साल तक जेल में रहे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन बाद में वो निर्दोष साबित हुए और उन्हें क्लीन चिट मिल गई। ऐसे कई और मामले हैं जिनमें ईडी ने लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में वो निर्दोष साबित हुए। यानी कुल मिलाकर ईडी सिर्फ आरोप लगते ही बिना सबूत के आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि आरोप तो गलत भी लगाए जा सकते हैं। जैसे इस खबर को देखिए, पिछले 10 सालों के भीतर ईडी ने 193 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए, लेकिन इनमें से केवल 2 लोग ही दोषी पाए गए, वो भी 2014 से पहले वाले केस में। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से 95% नेता विपक्ष के थे और ये ईडी के केसेस बीजेपी के सरकार में आने के बाद हुए। इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार ईडी की मदद लेकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम करती है। इस बिल में ये कहा जा रहा है कि अगर पीएम भी 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें भी उनके कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज केंद्र सरकार के अंडर ही काम करती हैं तो वो भला केंद्र सरकार के खिलाफ केस कैसे दर्ज कर सकती हैं। अप्रैल 2019 के इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अनुसार एक आईएएस अधिकारी ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ली थी। बस इसी जुर्म में उस आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यानी इस कानून के आने के बाद केंद्र सरकार इसका बहुत अच्छे से मिसयूज कर सकती है। जैसे ईडी, सीबीआई का यूज करके विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना और उनकी कुर्सी छीनना और उनके विधायकों को डरा धमकाकर अपने में मिला लेना और सरकार गिरा देना। और ऐसा हो भी चुका है। 2014 से अब तक ईडी, सीबीआई की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता भाजपा में शामिल हो गए, जिनमें से 23 नेताओं को राहत मिल गई। यानी जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाएगा, ईडी, सीबीआई उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह किसी भी विपक्षी नेता को जेल में डालना आसान हो जाएगा। उसके किसी भी 10-20 साल पुराने मामले को उठाकर केस कर दो और उसे जेल में डाल दो और 30 दिन से पहले तो बेल मिलना इम्पॉसिबल है। बस गई कुर्सी। खैर, अगर सरकार ये कानून लाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इस कानून में कुछ बदलाव होने चाहिए। जैसे ये कानून सिर्फ नेताओं पर ही नहीं बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होने चाहिए। और अगर किसी पर झूठा आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार किया गया है और बाद में वो निर्दोष साबित हो जाता है तो उस पर केस करने वाली एजेंसी और आरोप लगाने वाले को भी जेल होनी चाहिए, ताकि कोई किसी पर झूठा आरोप न लगा सके। और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी और ऐसे लोग जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो चुनाव ही न लड़ पाएं। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।